राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया गया है? पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया गया है पहला? कि पैंथर अगर घायल हो जाए, कोई घायल कर दे, शिकार हो जाए, ठीक है, तो उत्तर आएगा उदयपुर। राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया गया है? उदयपुर के। ठीक है। 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती पर गांधी दर्शन म्यूजियम की शुरुआत कहाँ हुई? मेन देखो, जुलाई से लेकर और दिसंबर तक का करंट लाइब्रेरी में आने के पूरे पूरे चांस है, वही लेके आया हूँ। 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती पर गांधी दर्शन म्यूजियम की शुरुआत कहाँ हुई? वो ही सेंट्रल पार्क है, जयपुर। मैं आपको बता देता हूँ, सेंट्रल पार्क राजस्थान का सबसे बड़ा पार्क है। राजस्थान का सबसे बड़ा पार्क है, राजस्थान का सबसे बड़ा पार्क है। इसके अलावा प्रतापनगर जयपुर कभी पूछ ले तो यहाँ कोचिंग हब स्थापित होगा, हो रहा है कोचिंग हब। आपसे पूछे प्रतापनगर जयपुर में कोचिंग हब स्थापित हो रहा है। इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखनी है इंपॉर्टेंट, कि गांधी जयंती, यानी गांधी जयंती से लेकर, कहने का मतलब 2 अक्टूबर से लेकर और 30 जनवरी तक हर साल राजस्थान के अंदर खादी पर 50 खादी, राजस्थान में बने खादी उत्पाद पर 50% की हमेशा छूट दी जाती है। इस बात को याद रखना। इसके अलावा महात्मा गांधी का नाम आया है तो एक दिमाग में रखना, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है? दिव्यांग विश्वविद्यालय ये बना है जोधपुर में। कहाँ बना है? जोधपुर के अंदर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता। राजस्थान विधानसभा के इतिहास की पहली महिला उप सचिव कौन बनी है? राजस्थान विधानसभा के इतिहास की पहली महिला उप सचिव बनी है इंदिरा शर्मा। कौन बनी है? इंदिरा शर्मा। दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री है। क्या है? उप मुख्यमंत्री है, वित्त मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्री है। महिला बाल विकास मंत्री हैं। इसके अलावा पर्यटन मंत्री हैं। ये प्रश्न पेपर में आएगा, हालांकि मैं हर महीने कौन क्या आपको करवाता हूं। मंजू बागमार राज्य महिला बाल विकास मंत्री है। ठीक है। मात्र 2 ऐसे हैं वर्तमान में मंत्री परिषद में शामिल महिला। तो ये भी आरएस प्री में आया है। पूरे राजस्थान में 30 से ज्यादा नहीं मंत्री बना सकते, 29 मंत्री होते हैं, एक मुख्यमंत्री होते हैं। तो मंत्री परिषद में शामिल वर्तमान में 2 महिला है। दिया कुमारी कैबिनेट मंत्री हैं और मंजू बागमार राज्य मंत्री। ये जायल से विधायक है और ये विद्याधर नगर से विधायक है। ठीक है। और उषा शर्मा अभी 2022 से 2023 मुख्य सचिव रही थी राजस्थान की। आपसे पूछ ले वर्तमान में सुधांश पंत है, तो सुधांश पंत से पहले मुख्य सचिव उषा शर्मा थी राजस्थान की। इनकी खासियत, राजस्थान की दूसरी महिला सीएस मुख्य सचिव थी। पहली थी कुशल सिंह 2009 में। 1 से 15 अक्टूबर 2024 तक महिलाओं की सुरक्षा के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने किस अभियान की शुरुआत की है? देखो भाई, वैसे बहुत सारी होती है, लेकिन आजकल क्या जयपुर में जो भी अभियान चलते हैं ना, वो एग्जामिनर पूछ लेता है। तो 1 से 15 अक्टूबर 2024 तक महिलाओं की सुरक्षा के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने किस अभियान की शुरुआत की है? ऑपरेशन ग्रीमा। ऑपरेशन ग्रीमा याद रखियो, ऑपरेशन ग्रीमा। इसके अलावा एक ऑपरेशन उल्लास भी याद रखना, ऑपरेशन उल्लास। ये ऑपरेशन उल्लास किसके लिए है? गुमशुदा बच्चों के लिए। गुमशुदा बच्चों के लिए चला रखा है राजस्थान पुलिस ने, क्योंकि गुम जाते हैं ना बच्चे, उनके लिए ढूंढ के लाएंगे, ऑपरेशन उल्लास के तहत। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान में किसे प्रथम पुरस्कार प्रदान किए गए और उसमें असत्य कथन बता। बहुत ही आसान है आपके लिए, आराम से पढ़ सकते हैं। ऑपरेशन लाडली भी चलाया गया है, बिल्कुल। तो स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा चला था 17 सितंबर से और ये चला था 2 अक्टूबर तक। ठीक है, 17 सितंबर नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर और 2 अक्टूबर तक चला महात्मा गांधी की जयंती पर। इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ जिला हनुमानगढ़ रहा, सर्वश्रेष्ठ नगर निगम जयपुर ग्रेटर रहा, सर्वश्रेष्ठ नगर परिषद ब्यावर। ये गलत है, सर्वश्रेष्ठ नगर परिषद
चितौड़ रही थी और सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका नौहर रही। याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर आएगा सी। ठीक है। अगला, राज्य का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? ये देखो जी, धमाल मचा रही है आरपीएससी, पार्क पूछने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। बोले ऐसे तो ये विद्यार्थी सारा दिन पढ़ते रहते हैं, सारा दिन पढ़ते रहते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, कुछ आधा घंटा पार्क में घूमना चाहिए। कौन कौन घूमता है पार्क में? अब बेचारे जो गांव में करते हैं उनको तो पार्क की जरूरत नहीं है, ग्राउंड है, इधर मोला है, कभी कोई खेत में भेज देता है। आजकल तो रबी की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है, कईयों का बेचारों का नंबर वहां लगा रखा है ना। देखो, तो इसका उत्तर आएगा थोलाई, लांगड़ियावास, सेंट्रल पार्क या रामगढ़ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। उत्तर आएगा लांगड़ियावास, जमुआ, रामगढ़, जयपुर के अंदर। ठीक है। अच्छा, एक और बताओ, थोलाई जयपुर में कौन सा बनेगा? थोलाई में कौन बताएगा? मैं आपको बता देता हूं, आंधी गांव। किसी आंधी, और आरएस प्री में आया था, बोले आंधी आ जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, जीरो हो जाता है, जीरो, या हम कह सकते हैं जीरो वेस्ट या शून्य अपशिष्ट। ये प्रश्न आया था, उसने ये शब्द यूज किया था, शून्य अवशिष्ट पार्क। ठीक है। ठीक है। ये आंधी गांव, आंधी आती है जयपुर में, आंधी आई जयपुर में। और थोलाई गांव इंटीग्रेटेड। ठीक है। ये प्रश्न भी पेपर में आ चुका है, इंटीग्रेटेड रिसोर्स पार्क। ये थोलाई, जमुआ, रामगढ़, ये भी जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर है। याद रख लियोगा अच्छी तरीके से। रामगंज मंडी में दूसरा मसाला पार्क है राजस्थान का, दूसरा स्पाइस पार्क है। पहला कहाँ पे है? पथानिया, जोधपुर के। ओके। ग्रीन पार्क पूछे, राजस्थान का पहला ग्रीन पार्क, ग्रीन पार्क ये है जोधपुर में स्थापित हुआ है। कहाँ हुआ है? जोधपुर। हाँ, इंटीग्रेटेड रिसोर्स पार्क। वन नेशन वन स्टूडेंट के तहत विद्यार्थियों की पहचान के लिए कौन सा आईडी कार्ड जारी हुआ? ये खतरनाक काम है। अभी अपार है, आपने भी कोई फॉर्म भरा होगा तो अपार, आंधी आते ही नानक क्लास से याद आई, हाँ आई नहीं, अब जरूर है। अपार कौन सा? अपार सामाजिक उत्थान के लिए, जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक उत्थान के लिए सूरज चलाया है, सोच अच्छी रखनी। इनकी फुल फॉर्म और याद रखियो, अपार की फुल फॉर्म क्या है? एक प्रश्न आएगा, किससे संबंधित है? अपार है शिक्षा विभाग से संबंधित। किससे? शिक्षा से, यानी यूजी पीजी 1 से लेकर आंगनवाड़ी से लेकर सबका अपार बन रहा है। ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री बन रहा है स्कूलों में, अब ये अपार का सिस्टम बना हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 7 अक्टूबर 2024 को किस बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर सफारी का शुभारंभ किया? कौन सी सफारी? टाइगर सफारी। तो टाइगर सफारी का शुभारंभ किया नाहरगढ़ में, और नाहरगढ़ कहाँ पे है? जयपुर में। आपसे पूछे राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क कितने? बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं राजस्थान में? बायोलॉजिकल पार्क 4 है। कितना है? 4। सज्जनगढ़ 1, माचियसपारी पार्क 2, नाहरगढ़ 3, अरबेड़ा पार्क 4। वर्तमान में 4 जैविक उद्यान है राजस्थान। याद रखोगा, कौन रखोगा? बिल्कुल। सितंबर 2024 में राजस्थान पोषण माह में महिला बाल विकास विभाग के तहत समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय को राष्ट्रीय स्तर पर स्थान मिला। बहुत ही गजब का प्रश्न है, कब भी आ सकता है। स्थान मिला चौथा। कौन सा? चौथा। और इस निदेशालय की स्थापना 1975 में हुई थी। ये प्रश्न शायद पता नहीं कौन से एग्जाम में, सीएटी पता नहीं पशु में। सर आज रीट की क्लास क्यों नहीं है प्लीज? तो आज रीट की क्लास कहाँ से होगी? ठीक है। अच्छा, आरबीएससी की है, आरबीएससी की क्लास आज मैंने नहीं ली क्योंकि 15 तारीख को बेचारे लाइब्रेरियन वाले विद्यार्थियों का पेपर है, तो उनके लिए भी जरूरी है। अगर 10 में से 5-6% इस एक ही अगर वीडियो से आ जाए, देखो कितना भला होता है, कितना कर भला हो भला। हाल ही में देश के पहले ई क्रूज सर्विस का शुभारंभ किस झील में किया गया? हाल ही में देश के पहले ई क्रूज सर्विस का शुभारंभ किस झील में किया गया? वो झील है आना सागर झील। और आना सागर झील कहाँ पे है? अजमेर के अंदर, जो अरुणोराज या आना जी के द्वारा बनाई गई। किस जिला प्रशासन द्वारा बिछड़ों को अपनों से पुनः मिलाने के लिए इंदू बैंड प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? ये प्रश्न बहुत गजब का है। इंदू बैंड प्रोजेक्ट, बिछड़ों को बुलाने के लिए। अब ये मत सोचना कि बिछुड़ कौन से गए, आप किसी से बिछुड़ गए आपको मिला देगा, नहीं।
जिनको अल्जीरिया की बीमारी है, भूलने की बीमारी है, जाना होता है उत्तर में जाते हैं, दक्षिण में आते हैं, उत्तर में घर भूल जाते हैं, उनके इस बाहों पर ये इंदु बैंड लग जाएगा। नाम, पता, मोबाइल नंबर लिख दिएंगे और अगर वो भटक गया तो उस पे कॉल करके बता देंगे, बोले ये बंदा आपका यहाँ आ गया। तो ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जोधपुर से शुरू हुआ है। राजस्थान का पहला ग्रीन एनर्जी पार्क कहाँ स्थित है? वो आ गयो भी। काली पट्टी बॉडी पे बांध देंगे, हाँ युधिष्ठिर सही बात है, काली पट्टी इस पे बांध देंगे। तो राजस्थान का पहला ग्रीन एनर्जी पार्क कहाँ स्थित है? ये अशोक उद्यान जोधपुर में। याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उद्यान विहार श्री गंगानगर में एग्रो फूड पार्क है। एग्रो फूड पार्क है राजस्थान में। एग्रो फूड पार्क कितने हैं? 4। एक गंगानगर में है, एक कोटा में है, एक अलवर में है और एक जोधपुर में। 4 एग्रो फूड पार्क है, याद रखियो, इंपॉर्टेंट है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024 में माननीय कौशिक का प्रदर्शन। बहुत ही गजब का प्रश्न, बहुत ही गजब का प्रश्न। इसका जवाब जो विद्यार्थी सही देगा उसको मिलेगी चॉकलेट। कथन 1, जयपुर के एथलीट माननीय कौशिक ने 50 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 632 के स्कोर के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता। कथन 2, माननीय कौशिक ने 10 मीटर 3P राइफल में रजत पदक जीता। इसका उत्तर सही बताओ क्या होगा? आरपीएससी का ये ट्रेंड है, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही जवाब देते हैं। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही जवाब देते हैं। उनको मिलेगी एक धमाकेदार चॉकलेट, ऑनलाइन चॉकलेट मिलेगी। केवल ए सही है। राज वर्मा का ए। कितने बजे तक है क्लास? प्रिया बस देखो 2 घंटा था। दोनों गलत, उल्टा होगा। जेपी सिंह का कुछ अलग ही जवाब आ रहा है। पहले चॉकलेट राजगोला जी कैसे खिला दे? उत्तर दो, चॉकलेट खाओ। एक गलत है, बी सही है। अनुराधा, अनुराधा तो वास्तव में करना बनी तो 2 लगाऊं कान के नीचे। अनुराधा डी, ए, बी। 12 बजे तक है, ओनली ए। हमारी चॉकलेट काजू कतली तंद काजू कतली खिलास। कमल चौधरी ए। कमलेश क्यों सर? तो अनुराधा कितनी बार प्रश्न पढ़ लियो, कितनी बारी प्रश्न पढ़ लियो, फिर भी गलत। ये दोनों ही कथन गलत। जेपी सिंह जी के लिए चॉकलेट पक्की। दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। यहाँ आएगा 10 मीटर, यहाँ आएगा 10 मीटर और यहाँ आएगा 50 मीटर। मैंने दोनों इसीलिए बदले थे। मेरे को पता है रोज ही मैं वो प्रश्न लेके आऊंगा, तुक्का लगा दोगे। रोज प्रश्न लेके आऊंगा, वही तुक्का लगा दोगे। आंखें कपाट खोलोगे नहीं, दिमाग खोलोगे नहीं, तो वहां जाके गलत करोगे। फिर मेरे को कहोगे गुरुजी केड़ा किया करा दियो। दोनों ही गलत है। यहाँ 50 मीटर है, यहाँ 10 है। 10 मीटर में स्वर्ण है और 50 मीटर में रजत। आंधी थारा आगी मला उड़ गयो डंगो, उड़ गयो आंधी आ गई। जयपुर, जयपुर में आंधी आती, वो आंधी सारी जगह ही है, देख ली। हाँ, करंट पढ़ना पड़ेगा भाई, आएगा पेपर में। सतनाम सिंह जी ऐसे प्रश्न आएंगे। अब वो बात गई, वो रात गई, वो बातें गई जो होती थी, है ना। निक्षय पोषण योजना से संबंधित कथन। निक्षय पोषण योजना से संबंधित कथन बताओ। कथन 1, राजस्थान सरकार ने टीबी से पीड़ित मरीजों के लिए पोषण सहायता को 500 से बढ़ाकर 1000 कर दिया। कथन 2, यह सहायता उन मरीजों को दी जाएगी जो निक्षय पोर्टल पर पंजीकृत और उपचार ले रहे हैं। ऐसे प्रश्न आएंगे, सच को जुटला नहीं सकते। अब आरपीएससी ऐसे पूछेगी, करोगे तो करोगे, नहीं करोगे तो नहीं करोगे। बताओ जल्दी से उत्तर। करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। पढ़ना है तो मैंने कह दिया जुलाई में 2026 में 8वां वेतन लग रहा है। खूब सारी सेकंड ग्रेड, अब 3600 ग्रेड पे से ज्यादा वाले विद्यार्थी हैं, तो इसका मतलब वेतन देखो आपका कितना बनेगा, बनेगा ना। हाँ, गजब घुमायो सर जी, घुमा दियो नहीं। हाँ, थाने बैठे रीट में भी आएंगे, लेकिन आरपीएससी का ट्रेंड है तो इसमें केवल एक सही है भी। केवल कथन 1 सही है, कथन 1 सही है किंतु 2 गलत है। ये है सी, क्योंकि देखो यह सहायता उन मरीजों को नहीं दी जाएगी, दी जाएगी ये शब्द नहीं आएगा जो पोर्टल, निक्षय पोर्टल टीबी से संबंधित है। और हमारी सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त सोचा है। अब देखो होशी को नहीं हुए, बिठो भले बिठा दे, टीबी मुक्त सोचा है।
और उनको मिलेंगे 500, पहले 500 थे प्रति माह, अब 1000 रुपये कर दिए। तो यहाँ देखो यह सहायता उन मरीजों को नहीं दी जाएगी। इस शब्द को पढ़ना एग्जामिनर ऐसे देगा, उसके लगता क्या है, आपके कपाट तो खोलने हैं। हाँ, दो गलत है एक ही सही है, तो एक सही है किंतु दो गलत है। यही भैंस पानी में जाया हुआ है भैया थारी तो। हाँ, उठो जागो तथा तब तक रुको नहीं। उठ तो गए जाग भी गए लेकिन रुकना नहीं है, और कपाट भी खोलने, आंखें खोलनी है। इतनी बार पढ़ लिया, तुक्का लगा रहे हो, वही वो प्रश्न मैंने सिर्फ ये चीज सी। रीट के लिए 1 साल का पढ़ना है पिंकी। अब जी हमें पढ़ावा नहीं भी पढ़े राख। हाल ही में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड किसे प्रदान किया गया? हाल ही में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो उत्तर आवेगो प्रियदर्शनी मिश्रा, ये रंगकर्मी है, रंगकर्मी और यूसुफ मेवाती कलाकार है ही हैं। ठीक है, नाट्य से संबंधित है, ये आएगा। और देखो बसंत काबरा, दौलतराम वैद्य, गफरुद्दीन मेवाती और मोइनुद्दीन खान, इनको मिला केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, और ये 2023 का है अब तक, उसके बाद नहीं मिले। अली और गनी मोहम्मद, इनको पद्मश्री मिला, पद्मश्री 2024 मिला था। हाँ सर, 3rd ग्रेड में मैं, अरे ले गया आशा सर। ठीक है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अगला, नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए जल उत्सव कार्यक्रम में राजस्थान के किस जिले का चयन किया गया? नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए जल उत्सव कार्यक्रम में राजस्थान के किस जिले का चयन किया गया है? हनुमानगढ़ का संग्रिया ब्लॉक, और इसकी शुरुआत संग्रिया ब्लॉक में एक गांव है बोलाली, बोलावाली, बोलावाली नाम सुनियो। ठीक है, ये गांव के अंदर स्टार्ट अठू कर दियो। ये नीति आयोग जिसकी स्थापना 2015 को हुई थी, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। और ये हमारी 1st ग्रेड की बुक भी उपलब्ध है, तो विद्यार्थी 1st ग्रेड की तैयारी कर रहा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बुक उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं 80 580 22 001 पे। 5 से 8 नवंबर 2024 तक ऑस्ट्रेलिया में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किस सम्मेलन में भाग लिया? गजब का प्रश्न है, ये प्रश्न अब तक कभी नहीं पूछे गए हैं, अब आएंगे। तो विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी, उन्होंने 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, वासुदेव देवनानी, वर्तमान में हमारे राजस्थान में 16वीं विधानसभा चल रही है। कौन सी? 16वीं विधानसभा चल रही है, उसके अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी। अगला देखिए, चीन में आयोजित ड्रैगन बोट वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए तनिष्क पटवा ने कौन सा पदक जीता? इसने तनिष्क पटवा ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता कांस्य पदक। तनिष्क पटवा तैराक है उदयपुर की, कहाँ की? उदयपुर की तैराक। ये प्रश्न गजब के प्रश्न है, मतलब आरपीएससी को इनमें से क्वेश्चन पूछना ही चाहिए। गोल्ड नहीं लगाना, ऐसे कैसे गोल्ड लगा रहे हो अनुराधा? ऐसे अंशु, रिया, दिमाग खराब हो गया। कुसुम, क्या कर रहे हो आप? गोल्ड 3रा स्थान हासिल किया। राजस्थान का 6ठा टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है। आलियो जी, अब तक राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से? सबसे पहला है रणथंभौर। कौन सा है? रणथंभौर 1973 में बना। दूसरा है सरिस्का, सरिस्का है 1978 में बना। तीसरा दर्रा है, या हम कह सकते हैं मुकुंदरा है, 2013 में बना। चौथा रामगढ़ विषधारी जो बूंदी में है, ये 2022 में बना। और 5वां धौलपुर करौली, धौलपुर करौली जो 2023 में बना। ये अब तक 5 टाइगर रिजर्व है राजस्थान के, और इन 5 टाइगर रिजर्व में लगभग लगभग 134 टाइगर हैं, 134 टाइगर है, और सबसे ज्यादा 73 के आसपास रणथंभौर में है। तो कुंभलगढ़ है, ये बनेगा, इसमें पाली का, आपके रासमंद का ये जो क्षेत्र है, उदयपुर का है, ब्यावर का है, ये कुछ क्षेत्र है। सर ने रीस हवे सही उत्तर दियो थे, हाँ ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अभी ये बना नहीं है, इसको मंजूरी नहीं मिली है, इसकी घोषणा हो चुकी है लेकिन अभी इसको मंजूरी मिलना बाकी है, याद रखना। हाँ, 73, 78, 13, 22। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हाँ जेपी सिंह जी, बिल्कुल करंट में कल करवाऊंगा। श्याम सुंदर स्वामी ने 1 गोल्ड, 2 गोल्ड और 1 रजत पदक जीता है, मैं कल की क्लास में करवाऊंगा।
मैंने आज जो करवाया वो वहां तक की अपडेट थी, ठीक है। और जो एक और आप जो न्यूज हो, वो श्याम सुंदर स्वामी ने 2 गोल्ड और 1 रजत जीता है। कल की क्लास में पूरा क्लियर करूंगा, चिंता मत कीजिए। जितनी अपडेट थी अपने पास उतनी आ गई, है ना। हाँ, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, ये जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना ये 2013 में स्टार्ट हुई थी। वर्तमान में इसमें टोटल 40,000 तीर्थयात्री शामिल किए गए हैं। कितने? 40,000, जिनमें से 36,000 जो है ना वो जाएंगे रेल यात्री, और 4,000 जाएगा हवाई, हवाई। और हवाई भी कहाँ जाएंगे? पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में हवाई खाने जाएंगे, ठीक है। हाँ, याद रखियो। राजस्थान सरकार ऊंट पालन को बढ़ावा देने के लिए अब कितनी सहायता राशि प्रदान करेगी? ऊंट, ऊंट देखा है क्या आपने? ऊंट, ऊंटनी की पत्नी होती है ऊंटनी, ऊंट की पत्नी होती है ऊंटनी। और ऊंटनी को बच्चों वह बिन कह टोडियो, ठीक है, टोडियो। और इंगी जी की छोरी वह बिन कह टोडकी, टोल्डी, टोल्डी क्या, ठीक है, टोल्डी। इंगो जी को छोरो वह बिन कह टोडियो, अरे छोरी ने कहा टोल्डी, ठीक है। तो टोडिये के जन्म पर, टोडिये के जन्म पर अब 20,000 रुपए देंगे, पहले 10,000 रुपए थे। ऊंट सबसे ज्यादा राजस्थान में है। 2024 में 14 में से राज्य पशु घोषित किया। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान को 2 अवार्ड प्रदान किए गए। उनमें निम्न कथन है। भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक समिति को गोपाल रत्न अवार्ड मिला। हनुमानगढ़ को बेस्ट एआई टेक्नीशियन अवार्ड का पुरस्कार। तो दोनों ही सही है, दोनों सही है कि लगा दोगे? अरे ये दोनों सही है क्या, या दोनों गलत है, या एक सही है? जल्दी से बताओ उत्तर, उत्तर बताओ इनके। अरे तुक्का नहीं लगाना, दोनों सही है। लगा दूं दोनों सही है? यहां मत देखो, अरे कोई पेपर में आ जाएगा, पूरा प्रश्न खोल के आंखें देख लो। इन्हीं में से कोई पेपर में आ गया तो जाकोगे इधर उधर। दोनों सही लगा दूं? सी कथन एक सही है किंतु 2 गलत है। दोनों आपकी तरफ से सही है क्यों भी? दोनों ही कथन ओके। राजस्थान में संविधान दिवस पर संविधान दीर्घा किस स्थान पर स्थापित की गई? गैलरी संविधान, जिसमें सब कुछ दिखाई देगा, संविधान निर्माता, किस किस का योगदान, कौन कौन से क्रांतिकारी ऐसे दिखाई देंगे। तो ये जयपुर की विधानसभा, सीधी सी बात है। संविधान दिवस कब बनाई जाए? 26 नवंबर को बनाया जाता, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना का पुराना नाम क्या था? ये लो जी, पुराना भी। अब ये योजना है पुरानी है। ये योजना पता है कब चली थी? ये जो योजना चली थी ना, ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये चली थी 9 सितंबर 2022 को। अब सोचे गुरुजी इतनी पुरानी योजना क्यों पढ़े? भाई पढ़नी पड़ेगी, कारण कि अब इसका नाम मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना हो गया। इसमें जो रोजगार दिया जाता है वो भी 100 दिन दिया जाता है, प्लस अगर 100 दिन हो गए तो 25 दिन मिलेगा। 18 से 60 वर्ष के लाभार्थी शामिल होंगे। उनका जैसे मनरेगा चलती है ना, मनरेगा की तर्ज पर जॉब कार्ड इसका भी होगा। हाल ही में चर्चा में सलूम्बर घाटोल क्षेत्र का संबंध किस खनिज भंडार से है? पक्का आएगा। आप सोचो कि टोटल जितने जिले थे 17, 17 में से 8 को उड़ाया गया है, 9 को उड़ाया गया है, 8 रखा गया है। 8 में से ये छोटा बच्चा सलूम्बर भी रखा गया है। कुछ तो खास है सलूम्बर में, क्योंकि सोना ही सोना, सोना बाबू निकले। यहाँ इतने सोना बाबू हैं। देखो सोना बाबू में पावर तो होती है, ये तो क्लियर है ना। तो उत्तर आएगा सोना। और यहाँ कितना, ये सलूम्बर जिला है और घाटोल है बांसवाड़ा में। इन दोनों जगह पर कम से कम 1,000 टन की संभावना है। बोले सोना ही सोना हो जाएगा। दक्षिणी राजस्थान में तो सलूम्बर वाले तो अपनी आय खुद बढ़ा लेंगे, खुद का कलेक्टर, खुद का एसडीएम, खुद का ही सब कुछ कर लेंगे, है ना। हाँ, इतना इतना सोना हो जाएगा, सबको ले लेंगे। 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर द्वारा सखी महिला स्वच्छता गृह पिंक बस का लोकार्पण कहाँ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, पतो ही कौन लागे लो। उत्तर आवेगो बीकानेर। अच्छा, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष तो है विजया किशोर राहटकर। आपके पेपर में आए ना आए कोई पता नहीं, लेकिन आपसे प्रश्न आ जाए राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग
की अध्यक्ष, क्योंकि ये प्रश्न आपको जरूरी नहीं है कि आपको करंट में पूछे, आपके पॉलिटिकल के हिसाब से पूछ सकती है। रियाना रेहाज चिश्ती, अभी इनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ध्यान रखना, कार्यकाल 3 साल होता है, हालांकि अब 3 साल पूरा हो चुका है, कार्यकाल 3 वर्ष होता है राज्य महिला आयोग का। इनका आज कार्यकाल पूरा हो चुका है वैसे, लेकिन पेपर बनेगा। धन्ना राम जी ने भी स्वर्ण पदक जीता है भी। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के बाद महिला विधायकों की संख्या बढ़कर कितनी होगी है? अब ये प्रश्न आएगा, अब ये प्रश्न आएगा, कारण कि देखो जब चुनाव हुए थे, कितनी तारीख को, 25 नवंबर को हुए थे ना, 25 नवंबर 2023 को, तब 199 सीटों पर चुनाव हुए थे, तब महिला थी, तब महिला विजेता थी 20। कितनी थी? 20। अब कितनी हो गई? 21। 21 21, ये प्रश्न आएगा। पहले 20 थी, अब 21 हो गई। नोट कर लेना 21। अभी जो शायद है, कौन सी सीट थी वो, प्रतापगढ़ वाली थी ना, वहां से जीते, वहां से जीते हैं। पहले आगे आएगा, मैं आपको डिटेल बताऊंगा उनके बारे में। हाँ, शांता सुलुम्बर से। अच्छा, सोना ही सोना, क्या बात, उधर से भी सोना और इधर से महिला शक्ति जीती है, सुलुम्बर से जीती थी। ठीक है। 21 नवंबर 2024 को अमेरिका में आयोजित एनुअल गाला इवेंट में राजस्थान से गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल हुई। गेस्ट ऑफ ऑनर से शामिल हुई थी डॉक्टर रूमा देवी, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है, बाड़मेर की है, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है, एम्बेसडर, ठीक है। और डॉक्टर कीर्ति भारती जोधपुर की है, बाल विवाह रुकवाए उन्होंने पता नहीं कितने, 50 से ज्यादा निरस्त करवा दिए और 2000 से ज्यादा रुकवा दिए। सिद्धि जोरी, ये भी जोधपुर की सामाजिक कार्यकर्ता है, ये सारी वैसे सामाजिक कार्यकर्ता में ही आती है। नॉर्मल इनका पैसा पूछ लिया जाए तो सामाजिक करता। गंगाराम जी, ओहो, गंगाराम जी है राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष, गंगाराम जी है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। हाँ, रियल शेरनी अवार्ड, ये याद रखियो सारा, भूलना मत। राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाएगी? ये हर 5 साल बाद होता है। एक सरकार आती है, वो पाठ्यक्रम को चेंज करती है, दूसरी सरकार उसकी समीक्षा करवाती है, बोले ये हटा दो, ये रख लो, ये कर लो, तो उत्तर आएगा प्रोफेसर कैलाश सोठानी, प्रोफेसर कैलाश सोठानी। और मदन दिलावर जी तो जानते हैं, पंचायती राज पुनर्गठन है, उसके अध्यक्ष बनाए, जो जिले हटाए उनके अध्यक्ष बनाए। जोगाराम जी पटेल, एसआई वाला पेंच फंसा हुआ है, उसमें इनको बनाया गया था, इन्होंने कह दिया ना ना जी कुछ नहीं हुआ। अभी हाईकोर्ट ने रोड़ा मचा रखा है, बोले क्या हाल है एसआई का, कोई हाल है, तहल का मचा रखा है, और आप कहते हो कुछ नहीं। अब दोनों नेगेटिव पॉजिटिव बातें चलती रहती है, कोई जिसका पक्ष होता है वो पक्ष में रहता है, जिसका विपक्ष होता है विपक्ष में। राजस्थान सरकार ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया, ये किस विषय पर आधारित है? टैक्स फ्री कर दिया ये फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। बात आती है गोधरा कांड 2002 की, साबरमती ट्रेन में हादसा हुआ था बड़ा, उस इसमें पूरा दिखाया गया, आपने देखा है। राजस्थान सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में किस नई नीति को लागू करने जा रही है? और ये नीतियां तो पूछो ही मत, मैंने सारी करवा रखी है, बुक भी आप लेके आए हो, बुक में सारी चीजें दे रखी, बुक लेके आए हो ना, अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक है, इसमें मैंने सारी नीतियां डाली है, 5-5 साल की जो नीतियां हैं, और फर्स्ट ग्रेड की बुक है। इससे पहले भी हमारी दिसंबर में बुक आई थी, पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव, ये पूरे फैक्ट के साथ। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डेली वीकली मंथली जो क्लासें करवाता हूँ, उन्हीं में से निचोड़ इन पुस्तकों का है, तो इन पुस्तकों को पढ़ने की आदत डालें। तो इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024, लगभग 5 वर्ष के लिए, यानी ये सारी 24 में शुरू हुई है तो 2029 तक है। राजस्थान में 10 अक्टूबर 2024 तक सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी हो चुकी है? ठीक है, तो उत्तर आएगा 29.98 मेगावाट। और एक और बात बता देता हूँ, सौर ऊर्जा में राजस्थान फर्स्ट स्थान पे है, जबकि पवन ऊर्जा में 5वां स्थान है, पवन ऊर्जा में 5वां स्थान है। कब तक की रिपोर्ट? दिसंबर 2024। और राजस्थान में 52.4 मेगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड।